बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ सुफ़ियान इकराम। तो मैं एक प्रोफ़ेशनल वेब डेवलपर हूँ और मेरा काम है लोगों को वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज़ प्रोवाइड करना। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि वो भी ऑनलाइन सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, वो फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगा हूँ। मेरी इस वीडियो सीरीज़ का बेसिक मकसद ये है कि आपको एक बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक वर्डप्रेस डेवलपमेंट सिखाना और वर्डप्रेस के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं, आपको मैं उन क्वेश्चंस के आंसर करूँगा और अगर मैं किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना कर पाऊँ तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिसका मैं आंसर करूँगा। और वर्डप्रेस के बारे में ना सिर्फ वर्बली बल्कि आपको प्रैक्टिकली एक मुकम्मल वेबसाइट बना के दिखाऊँगा और उनके उसके पीछे जो भी लॉजिक चल रहा है और उसके पीछे कितनी कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो सीरीज़ में आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा। सबसे पहले तो आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट क्या होता है, मतलब कंटेंट से मुराद वीडियोस होती हैं, कंटेंट से मुराद वॉइस, ऑडियो, पिक्चर्स, वीडियोस, कुछ भी इस तरह का जो आप कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं वो कंटेंट हो सकता है या वो कोई फ़ाइल हो सकती है। अब इन तमाम की तमाम चीज़ों को जब आप ऑनलाइन किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं तो इसे कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इतना एडवांस होता है कि इसकी मदद से हम अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, नए कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, प्रीवियसली मौजूद कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, तो अपडेशंस कर सकते हैं। तो हमारा ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी इन तमाम के तमाम फाइल्स को, हमारे डाटा को मैनेज करता है। तो वर्डप्रेस एक ऐसा वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि 2003 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और तब से लेके आज तक और न जाने आने वाली कितनी सदियों तक ये इस्तेमाल होता रहेगा। अब चूँकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारे जो हमारे बड़े डेवलपर्स हैं वो इसके सोर्स कोड को एडिट कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसके अंदर चेंजिंग या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो और फिर मज़े की बात ये है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो वर्डप्रेस का इस्तेमाल करती है। तो आप अगर किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली समझते हैं। तो आपको कोई परेशानी या दिक्कत आने वाली नहीं है। ओपन सोर्स होने के साथ-साथ वर्डप्रेस के अंदर एक और बहुत बड़ा फ़ीचर है, वो है यूज़र फ्रेंडली होना। तो एक बिल्कुल ही लेमैन और एक बहुत ही सिंपल इंसान भी आराम से बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझने के बाद, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बाद वर्डप्रेस को आसानी से समझ सकता है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट को बड़ी आसानी से डेवलप कर सकता है। वर्डप्रेस के अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है थीम्स का कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट। तो हमेशा याद रखिएगा, थीम से मुराद आपकी वेबसाइट या आपके सॉफ्टवेयर की लुक एंड फ़ील है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बड़े वेब डेवलपर्स हैं, प्रोफ़ेशनल वेब डेवलपर्स हैं जो कि बहुत सारी थीम्स को उन्होंने बना के आपके लिए रख दिया है। आपको बस उन थीम्स को देखना है, पसंद करना है, जो आपको अच्छी लगती है, आप उसका बस इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो प्लगइन्स हैं वो उनका बेसिक मकसद आपके वेबसाइट के अंदर फ़ंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना है। तो जोन-जोन सी फ़ंक्शनैलिटी आप चाहते हैं कि भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर देखें, तो आप उस फ़ंक्शनैलिटी से रिलेटेड वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको थीम के बारे में बताया, बिल्कुल इसी तरीके से प्लगइन्स के अंदर भी यही स्टोरी है कि आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोड किसी ने पहले से लिख के रख दिया है और आपको बस उस कोड को अपने वेबसाइट के अंदर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। वेब डेवलपमेंट में हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस।
तो किसी एक वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस होने से क्या मुराद है कि जब आप एक वेबसाइट को ओपन करते हैं किसी भी ब्राउज़र के अंदर, जैसे आपने उसको किसी लैपटॉप के ऊपर ओपन किया है, तो लैपटॉप की स्क्रीन जो है उसका साइज़ डिफरेंट होगा। अगर आप उसी वेबसाइट को मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ डिफरेंट होगा। तो हमारी वेबसाइट इतनी अडैप्टिव होनी चाहिए कि जब जैसे ही उसको पता चले कि हमारी स्क्रीन का साइज़ छोटा है तो हमारी वेबसाइट उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले। अगर पता चले कि हमारी स्क्रीन का साइज़ बड़ा है तो हमारी साइट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ख़ुद ब खुद अपने आप को स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, और वर्डप्रेस के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई है। फिर अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वर्डप्रेस फ्री है? तो यस, बिल्कुल वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर आप कुछ ऐसे थीम्स यूज़ करते हैं या कुछ प्लगइन्स यूज़ करते हैं जो कि पेड हो सकते हैं, उनमें भी फ्री वर्जन्स भी आते हैं, पेड वर्जन्स भी आते हैं। तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि नेसेसरी प्लगइन्स कौन-कौन से हैं, और ज़्यादातर काम जो है वो फ्री प्लगइन से ही हो जाता है। वेब डेवलपमेंट के अंदर हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डोमेन। तो डोमेन जो है वो एक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस का नाम है जिसकी मदद से आप किसी की वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने गूगल के सर्च इंजन को ओपन करना है तो आप ब्राउज़र में या यूआरएल बार के अंदर आप लिखते हैं www.google.com। तो www.google.com गूगल की एक डोमेन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूआरएल बार में लिखते हैं www.youtube.com। तो ये जो नाम है www.youtube.com या google.com या xyz.com, ये सारी की सारी डोमेन्स होती हैं। वेब डेवलपमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं। तो वेब होस्टिंग से मुराद ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर किसी एक कंप्यूटर के अंदर, किसी एक सर्वर के अंदर कोई ऐसी स्पेस को रेंट आउट कर लेते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को बना के डालेंगे, और वो कंप्यूटर या वो सर्वर हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, ताकि जब भी 24/7 आपके उस वेबसाइट का यूज़र आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहे और आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो वो आसानी से एक्सेस कर सके। तो वेब डेवलपमेंट के लिए डोमेन और होस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी वेबसाइट को बना लें और फाइनलाइज़ कर लें और इम्प्लीमेंटेशन करने लगें, तो इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भी आप डोमेन और होस्टिंग कहाँ से बाय कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल फ्री डोमेन और होस्टिंग चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगी। कोई भी लेमैन जिसको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आता है वो वर्डप्रेस को सीख सकता है, समझ सकता है और उसके अंदर अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकता है, या फिर अपने लिए डेवलप करे या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए डेवलप करे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आने वाली पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि किस तरीके से एक वर्डप्रेस के अंदर क्या वेबसाइट को डेवलप किया जाता है और आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं।